शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 20। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है बिनती रूप की स्थिति। अव्यक्ति शारी, अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति के बचत की योजना बनाकर बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी, उतना कोई भी इविल स्पिरिट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। आप भी उनसे मुक्त रहेंगे और आपका शक्ति रूप उन्हों को भी मुक्त करेगा। दिलाराम भट्टी के लिए अभ्यास का पॉइंट है जीवन मुक्ति दाता। बाबा आपको केवल जिंदा रहने की चेतना से मुक्त करते हैं। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी खुश राजी हैं, खुश भी हैं, राजी भी हैं, मौज में भी हैं। ब्रह्मा बाबा के बारे में समय प्रति समय चर्चा चलती है और मैं भी बहुत सोचती हूँ कि कैसे बाबा ने 33 वर्ष में यज्ञ में कितनी प्रकार की बातें आई। 300 का परिवार था, बाबा संभालते रहे सबको, परंतु बाबा हर्षित भी रहे और अपने पुरुषार्थ की लगन में, बाबा की याद की लगन में मगन रहते थे। बाबा पर जितना हम सबको निश्चय है, सभी को प्यार भी है, उतना ही ज्ञान के हर महावाक्य, हर शब्द पर उतना ही निश्चय जरूरी है। मनन चिंतन बुद्धि मन सबका चलता रहे। जैसे हमारी दादियाँ थी, उन्होंने बाबा के ज्ञान को बिल्कुल ऐसे लिया जैसे जितना ही निश्चय बाबा पर उतना ही ज्ञान। बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा कल्याणकारी है, हम सब जानते हैं राय, फिर भी हम लोग काफी मन में संकल्प और मुख से भी इसका क्या फायदा, उसका क्या फायदा, ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो नहीं कितने संकल्प चल जाते हैं। कल्याण पता लगता है, बाद में पता लगता है, लेकिन उसी समय पर ये संकल्प लें, ये भी ड्रामा में ऐसा ही होना था, इसमें भी कल्याण है, तो ड्रामा में यही होना था, इसमें भी कल्याण है, तो थोड़ा बाद में दिखाई पड़ता है कल्याण। हमने बाबा से एक बार पूछा, बाबा क्यों ऐसे संबंधों में, लौकिक में इस तरह का हमें बंधन भी होता है, बातें भी होती हैं। तो बाबा ने कहा निर्मोही बनने के लिए आती। अगर उनका आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा तो आपकी दिल नहीं टूटेगी।
और सच्ची बात है, क्योंकि जब आप बहुत समीप के संबंधों वालों को भी बहुत कुछ आपको सुनना पड़ता है, तो आपको लगता है कि इनका प्यार कहाँ है अभी। तो ऐसा लगता है ना कि हाँ, देह के संबंध है। तो इसलिए उन संबंधों में लौकिक और अलौकिक बनाने, क्योंकि हमारे दिल में तो नहीं रहते हैं ना। हम तो सोचते हैं चलो जो वो कर रहे हैं अपनी फर्ज अदाई कर रहे हैं। हर एक माँ बाप को अपनी कन्या के लिए जहाँ भी हो सुखी हो, और कन्या के लिए तो हमेशा कहते ही हैं कि उसको घर बदलना ही है, घर छोड़ना ही है। तो बाबा, हाँ, जैसे लौकिक माता पिता हर बात में यही सोचते हैं इसका कि भविष्य क्या होगा। तो बाबा ने किस तरह से अपने को सदा हर्षित रखा, उमंग उत्साह रहा, कोई भी बात परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ा बाबा पर। और आजकल बाबा कहते हैं बहुत अटेंशन दो, कोई प्रभाव न पड़े, किसी की छाया न हो, कोई भी परिस्थिति का प्रभाव नहीं हो, व्यक्ति के स्वभाव संस्कार का भी प्रभाव न हो। हमारी मामा भी ऐसे ही पुरुषार्थी थी, बहुत प्रेम से। हाँ, कोई भी बाबा उनको कहते थे जब कुछ भी संस्कार थे, मम्मा के पास जाओ, प्रेम से उनकी बात सुनती थी और प्रेम से ही फिर समझाती थी कि देखो बाबा ये कहते हैं, बाबा ये शिक्षा देते हैं। तो हम लोग भी इस तरह से अगर मनन चिंतन भी करें, और जब कुछ बोले भी, एक बार बाबा ने कहा था जब भाषण करते हो हर लाइन के बाद बाबा बोलो। चलो भाषण के टाइम नहीं, आपस में तो कह सकते हैं आज बाबा ने ये कहा था, आज बाबा ने ये कहा था। तो वो भी तो एक तरह से याद है ना। तो इसलिए आज तो बाबा बता रहे हैं कि इशारा है बिंदु रूप की स्थिति, बिंदी, बिंदु कहो बिंदी कहो। तो दो तरह के अर्थ होते हैं बिंदी का, एक फुल स्टॉप और दूसरा जैसे बीज होता है ना। तो बिंदु का मतलब कि सार रूप में रहो, विस्तार में नहीं जाओ। देखो स्टॉप अगर नहीं लगता है, कहते हैं लगता नहीं है, तो आगे बढ़ जाते हैं। और बहुत जरूरी है, अगर लंबे समय का अभ्यास नहीं है तो फुल स्टॉप नहीं लगेगा। सोचते रहेंगे, बुद्धि चलती रहेगी। हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, अनुभव भी हो रहे हैं, अनुभवी बन रहे हैं, और अपने ऊपर जैसे और ऐसा अटेंशन दें कि जब चाहे हम बिंदु लगा सकें, अपने बिंदु स्वरूप में टिक सकें। अपना स्वरूप भी हमारा आत्मा एक छोटी सी बिंदी है, बिंदु है। तो इसलिए बहुत अच्छा है, पर काफी अभ्यास की जरूरत है। बाबा कहते हैं अभी समय की बचत, समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति की बचत की योजना
प्लानिंग करो, अपने लिए प्रोग्राम बनाओ, योजना बनाकर बिंदी रूप में इसकी स्थिति को बढ़ाओ, बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाओ। बाबा कहता था हमेशा, जैसे और प्लान करते हो ना, सर्विस के लिए कई तरह के प्लान बनाते हो, उसी तरह से अपनी स्थिति हमारी कैसे बनी रहे उसका भी प्लान बनाओ, हाँ, प्रोग्राम बनाओ। बाबा कहते हैं कि जितना बिंदी रूप को इस जितना बिंदी रूप स्थिर होगी, स्थिर रहे, उतना ही क्या होगा। बाबा कहते हैं कि कोई भी इविल स्पिरिट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। कोई भी किसी की ईर्ष्या है, द्वेष है, किसी भी कारण से कोई भी आपके प्रति शुभ भावना नहीं रखते हैं, तो अगर बिंदु रूप स्थिति है तो बाबा कहते हैं आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो मन से कितना भी आपके लिए बुरा सोचे। तो बाबा कहते हैं आप भी उनसे मुक्त रहेंगे तो आपका शक्ति स्वरूप उन्हों को भी मुक्त करेगा। हर एक बात के लिए पहले खुद बनना होता है, तो दूसरों का अपने आप अटेंशन जाएगा, भाई ये तो इतना नहीं सोचते हैं, ये तो इतना बोलते नहीं हैं, इनका तो हर बात में संयम है। तो जैसे दूसरों के मन में भी आएगा हम भी ऐसे करें, हम भी ऐसे करें। कुछ भी सेवा करना चाहते हैं तो अपने एग्जाम्पल से होता है। हमारे पास हारमोनी हाउस में कई नए आते थे, उनको जब ड्यूटी मिलती थी रिसेप्शन पर, तो उनका जो बोल होता था कईयों का तो बहुत मीठा था। तो मैं जानबूझ के फोन करके उनको बहुत, पहले प्लीज आप मेरे को इससे बात करा दो। तो फिर मैंने देखा धीरे धीरे उनके शब्द भी बदलने शुरू हो गए। और जब भी कुछ आता है अपने मन से जो संकल्प करेंगे, कुछ भी होता है चलो आगे बढ़ो, और फिर पीछे की सोचते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। बढ़ना आगे चाहते हैं और सोचते पीछे का है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अटेंशन देने की बात है कि चाहते तो हम आगे बढ़े, पर हमारा सोच और बोल तो पास्ट का है। तो फ्यूचर में जाना है या पास्ट में जाना है। पास्ट को तो पास्ट करना है और फ्यूचर में ही तो हम सबको जाना है। तो इसलिए बहुत ध्यान दें, हम बिंदी रूप की स्थिति को स्थिर करना है। क्योंकि 2 मिनट 5 मिनट रहेगा फिर और संकल्प आ जाते हैं, परंतु हम बस बिंदी रूप में टिक जाएं, स्थिर हो जाएं। तो अभी हम कुछ मिनटों के लिए बैठेंगे और अपनी बिंदी रूप की स्थिति, मन के लिए भी बुद्धि के लिए भी, बुद्धि भी बहुत चलती है नहीं, संकल्प भी आते हैं और बुद्धि भी बहुत चलती है, पर दोनों पर हम फुल स्टॉप भी लगा सकें और आत्मिक स्थिति बिंदु रूप की स्थिति में भी रहें।
ओम शांति।